केदार घाटी से अब आपको लेकर चलते हैं बद्री विशाल के धाम में, जहां बद्रीनाथ के कपाट खोलने के लिए तैयारियां आखिरी पड़ाव पर पहुंच गईं। इस बार प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, एक खास रिपोर्ट में देखिए। बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है भगवान बद्रीनाथ का ये धाम। मंदिर के कपाट खोले जाने की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। मंदिर परिसर को रंग रोगन करके चमका दिया गया है और अब इसे फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर के कपाट अभी भले ही बंद हैं, लेकिन इलाके में चहल पहल बढ़ गई है। यहाँ स्थित तप्त कुंड को भी रंग रोगन करके दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ श्रद्धालु अभी ही यहाँ पहुँच रहे हैं और तप्त कुंड में स्नान के बाद दूर से ही मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। प्रशासन से जुटे लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और कुछ कार्य हैं जो कि अभी शेष हैं, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो भी यहाँ अधिकारी हैं वो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि उससे शीघ्र पूरे होंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम कपाट खोले जाने से जुड़ी रस्में 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। 22 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए तिल का तेल निकाला गया। अब गरुड़ जी 1 मई को जोशीमठ पहुंचेंगे। 2 मई को जोशीमठ से गाढ़ू घड़ा तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम जाएगी। ये कलश यात्रा 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। मंदिर के कपाट शुभ लगन के अनुसार 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इस बीच चमोली जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा और बद्रीनाथ में दर्शन को सुगम बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों को सहूलियत हो। इस बार बद्रीनाथ मंदिर परिसर के अंदर वीडियो कॉलिंग और फोटो लेने पर रोक रहेगी। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के जूते के ढेर लगने की समस्या दूर करने का उपाय किया गया है। इसके लिए साकेत तिराहे पर जूता स्टैंड बनाया जाएगा। साथ ही होटल मालिकों से तीर्थ यात्रियों को कपड़े के जूते या मोटी जुराबें देने के लिए कहा गया है। मंदिर के पास पुराने यानी 25-30 साल से दुकान लगा रहे लोगों को ही प्रसाद बेचने की इजाजत होगी। साथ ही हर जगह दुकानें लगाने पर रोक रहेगी। होटलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ न हो, इसके लिए खास निगरानी रखी जाएगी। गौचर और पांडुकेश्वर में रजिस्ट्रेशन की जांच होगी। इसके बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। बद्रीनाथ पहुंचने पर ही ISPT, BRO चौक और माणा पास में रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों को टोकन दिया जाएगा, जिसमें मंदिर में दर्शन की टाइमिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। विदेशी नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से काउंटर है। हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 30 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि हरबर्टपुर, विकास नगर में 15 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। इन जगहों पर होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है, ताकि भीड़ होने पर तीर्थ यात्रियों को रोका जा सके। होल्डिंग एरिया भी हमने बनाया है, जो कि होल्डिंग एरिया चमगादड़ टापू और बैरागी कैंप में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने जो है 15 मोबाइल टीमें रखी हैं। अगर हमें 25 से 30 आदमियों के किसी धर्मशाला से फोन आते हैं कि हमारे यहाँ पे, तो हम वहाँ पर भेज करके उनका पंजीकरण करवाते हैं। कुल मिलाकर प्रयास यही है कि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो।
चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।